भाव नहीं हम गुरु महाराज से एक को भी जोड़ सकते। है गौरव? कुछ भी नहीं। गुरु महाराज की एक पुस्तक खरीद करके किसी को हाथ में दे देते कि इसको एक बार पढ़ना, देखना कि गुरु महाराज का ज्ञान कैसा है। गुरु महाराज की संस्था की यह पत्रिका है, बहुत अच्छी पत्रिका है। दुनिया में इस पत्रिका के जोर में कोई पत्रिका नहीं। मेरे पैसे से तू ग्राहक बन जा, बन ग्राहक। 16 साल हो गए, 3000 भी अलौकिक जागरण के मेंबर नहीं बन सके। हम बोलना बंद कर दिए, हम सब कुछ बोलना बंद कर दिए। केवल जबरदस्ती मंच पर मन मानता नहीं है। इतना रोम रोम में गुरु महाराज का उपकार भरा हुआ है, इसीलिए घंटा भर जबरदस्ती बोलता हूँ। अब बोलने का मन नहीं करता है। इतने बड़े गुरु हमें प्राप्त हुए, लफंगे लोग करोड़ों में जुड़ गए और हम इतने बड़े गुरु के शिष्य, करोड़ भी पूरे नहीं हो सके। 100 साल इस संस्था को हो गई। हम एक को भी जोड़ नहीं पाते, एक को भी हम प्रभावित नहीं कर पाते, एक को भी संस्था के ज्ञान से अभिभूत नहीं कर सकते। अब क्या कह सकते हैं? न ज्ञान है, न ध्यान है, न भक्ति है, न भावना है, केवल आडंबर है, पाखंड है, प्रदर्शन है। इतना बड़ा बड़ा आश्रम, इतना बड़ा बड़ा साम्राज्य जोड़ रखा है, और इतने बड़े गुरु के शिष्य, हम लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं कि हम 500 गुरु भाई एक साथ बैठ भी सकें, इतनी भी जगह नहीं है। अब आप समझिए, नहीं तो इतने अनुयायी थे कि एक एक फुट जगह भी अपनी कमाई से दान करते। आज हजारों हजार सत्संगी एक साथ बैठ करके हरिद्वार से भूमि में गुरु महाराज का गुणगान करते। लेकिन यह सब बोलने का है, हम बोलेंगे इस बात को? हमें बोलना चाहिए है सब बात। प्रत्येक सत्संगी यदि साल में 10-10 अलौकिक जागरण पत्रिका के ग्राहक बनाते, कितना गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार होता। प्रत्येक सत्संगी 10-10 पुस्तक भी साल में अपने पैसे से, यहाँ चंदा देने की जरूरत नहीं, आप बांटते, कितना प्रचार होता। जेल में महात्मा घुसा हुआ है और उनके अनुयायी उनके पुस्तक को पूरे भारत में बांट रहे हैं। बेंगलोर आश्रम ने फाटक के नीचे से घुसा दिया 2-3 पुस्तक। इस आश्रम में 10-5 पुस्तक फेंका हुआ मिला, फाटक के छेद होकर के घुसा देता है फ्री में। जिस पुस्तक की कीमत 60 रुपये 80 रुपये होने चाहिए, फ्री में 4-5 पुस्तक 7 पुस्तक ऐसे घुसा देते हैं। इस तरह से दुनिया की संस्थाओं में घुसा रहे। गुरु हैं जेल में, चेला देखिए उस गुरु के प्रति कितने समर्पित हैं। मर जाते हैं, मिट जाते हैं, कितने मर गए, कितने मिट गए, ऐसे के लिए जिनके सारे कारनामों का प्रूफ हो गया है, उनके लिए मरने मिटने के लिए अनुयायी तैयार हैं। और हमारे गुरुदेव का संपूर्ण जीवन निर्दाग, एक भी मरने को तैयार नहीं, एक भी मिटने को तैयार नहीं। विश्वास कैसे होगा? सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, तब विश्वास होगा। कहने से थोड़े विश्वास हो जाता है। विश्वास भी अपने प्रति ये ही बढ़ाएंगे,
हमारा समर्पण बढ़ता जाएगा, ये हमारे अंदर के विश्वास को बढ़ाते जाएंगे। पूर्ण रूपेण समर्पण हो जाएगा तो पूर्ण विश्वास हो जाएगा। आज राधा स्वामी मत में हम देखते हैं, जमीन जगह बेच करके डेरा की सेवा में लग जाते हैं। जमीन भी दे देते हैं आश्रम को दान में और खुद भी सेवा में। डीएम के पद से रिटायर होकर के डेरा की सेवा में लग जाते हैं। एसपी के पद से रिटायर होकर के पति पत्नी बच्चे को अपने काम में लगा देते, अपना चले जाते हैं आश्रम की सेवा में। आप जा कर के देखिए, हजारों एकड़ में आश्रम है और हजारों एसपी, डीएसपी, डीएम, इंस्पेक्टर, बड़े बड़े पदाधिकारी पद से रिटायर हो करके डेरा की सेवा में लग जाते हैं। इतने पढ़े लिखे लाखों लोग जब संस्था में लगते हैं तब संस्था का विकास होता है। और अपने में रिटायर हो करके लाल कपड़ा पहन लेते हैं और महात्मा के खोपड़ी पर बैठकर भाषण देते हैं। देखो हम कम हैं, एक ठो दो ठो रिटायर यदि साथ लगते हैं तो विकास शुरू हो जाता है। यदि 10, 20, 50 हो जाए तब समझिए। पांडिचेरी में 3000 कर्मचारी काम करते हैं और 1500 ऐसे हैं जो आश्रम का खाते हैं, आश्रम के कमरे में रहते हैं और 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, पैसे नहीं लेते। अब 1500 ऐसे हैं जो खाने का भी पैसा देते, रहने का भी पैसा देते और 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। जिस आश्रम में 3000 कर्मचारी 8 घंटे काम करे, अब आप समझ सकते हैं कि उस आश्रम का प्रतिदिन कितना विकास होगा। बिना समर्पण का विकास नहीं होता। यहाँ शांति कुंज में देखिए 3000 से अधिक कर्मचारी हैं और जिस दिन दीक्षा लेते हैं उसी दिन 1 रुपये रोज आश्रम के लिए। 1 करोड़ अनुयायी हैं तो 1 करोड़ रोज के साफ सुथरी आमदनी, उस पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं। 1 करोड़ रोज और 30 करोड़ के महीना। मिठाई बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, खुरपी बनाते हैं, कुदाल बनाते हैं। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं वहाँ बनाते। उसकी बिक्री अलग, किताब की बिक्री अलग। और हर गांव में संस्थान बना हुआ है, उनके संस्थान में उनके अनुयायी जाते हैं और एक संस्थान में बैठ कर के वे कितना जमा करते हैं केंद्र में, उनसे पूछ सकते हैं। साल में समझिए 2 अरब 3 अरब रुपए की आमदनी एक आश्रम में। 84 एकड़ में आश्रम है शांति कुंज का, क्यों नहीं बनेगा? तो गुरु महाराज संत थे, दूसरे हिसाब से बोले थे। हम सीधा सीधा गुरु महाराज की बात को बोलते हैं। पाखंड और अहंकार तज निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। पूरा लगना पड़ेगा, तब इस गुरु के ज्ञान का चमत्कार देखने को मिलेगा। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा। जब तक इनके ऊपर गौरव नहीं होगा कि कितने बड़े गुरु के हम शिष्य हैं, तब तक उनके वचनों पर विश्वास हो ही नहीं सकता। विश्वास होता तो हम लोग अब तक में औषधि पी करके निरोग हो गए होते। विश्वास पूर्वक औषधि सेवन कर रहे हैं, अरे दे दिया है चलो खा रहे हैं। हम
एक बार तीसरे मंजिल पर जाते हैं साधक को ढूंढने के लिए, कोई रह तो नहीं गए कमरे में, खोज रहे, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था कोई शुल्क लेकर कर रहे हैं, और फिर भी ध्यान पर बिठाने के लिए खोज भी रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, दीक्षा दे दिए हैं, चलो दीक्षा दे दी तो इसका मतलब ये थोड़े है कि दिन रात इन्हीं के पीछे लग जाओ, कभी इनमें भी लगेंगे, बाकी तो दुनिया में ही देखते हैं। ऐसे थोड़े बात बनती है। दीक्षा दे दी है तो चलो कभी ध्यान भी कर लेंगे, चलो कभी स्तुति ही कर लेंगे। ऐसे उपेक्षा पूर्वक अभ्यास करने से थोड़े रोग दूर होता है। गुरु महाराज को दिन रात हम लोग खोजते रहेंगे कि गुरु महाराज ही कमरा कमरा खोजते रहेंगे, कौन ध्यान के समय सोया है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ है। ये सब कहने की बात है। वैद्य की औषधि पर जिनको पूर्ण विश्वास है वो समय पर सेवन करता है, औषधि को सदैव बगल में रखता है। ये देखिए यहाँ पर है, समय से ले सकें। वैद्य के औषधि पर जिनको विश्वास है वो औषधि को सदैव अपने पास रखता है, कहीं समय चूक ना जाए, समय से सेवन करते रहे, तब न विश्वास हुआ। दीक्षा ले लिए हैं, चलो कभी कर लेंगे, कभी नहीं, ऐसे तो लगे रहे। ढीली ढाली भक्ति मल बिखेरती है, ऐसे बात बनने को नहीं। दृढ़ विश्वास बनिए गुरुपद की, सेवत रहिए सदाई। अभ्यासी गुरु से भी हंसा, मुक्ति डगर चली जाई। चलत चलत सो टपत गगन, सब भव दुख दूरी नसाई। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु रूपी वैद्य के वचन पर पूर्ण विश्वास हो। उन्होंने जो औषधि दी है इसके सेवन से हम जरूर निरोग हो जाएंगे। महाराज ध्यान बनेगा कि नहीं बनेगा, ध्यान बनेगा कि नहीं बनेगा। बैठते थे महाराज, कहाँ कुछ होता है, कहाँ जाप होता है, कहाँ मन टिकता है, पता नहीं। ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, ऐसा भी कहीं होता है। अपनी त्रुटि को, अपनी गलती को, अपनी कमजोरी को अभ्यासी देखता नहीं। कहीं न कहीं हमारे अभ्यास में त्रुटि है, कमजोरी है, जिस कारण जो मिलना चाहिए सो नहीं मिल पा रहा है। बस पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो विश्वास हुआ। गुरु महाराज अपने बाल को खींचकर एक बार बोल रहे थे, मेरे ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। समझिए, समझा मैं ही लखा नमूना, बात है सतहित की। नमूना देख कर के गुरु महाराज का उपदेश है। सुना आप लोगों ने अभी पाठ। दुनिया में कोई ऐसा भाषण दे सकता है? अभी संपूर्ण भारत में एक से एक दिग्गज बैठे हैं, और सुबह से शाम तक कोई टीवी खाली नहीं है। जिस टीवी को खोलेंगे तो कोई न कोई कूदने ही लगेंगे। लेकिन सुनिए भाषण, 3-3 घंटे सुनिए, दिन भर सुनिए, रात भर सुनिए। गुरु महाराज का एक छोटा सा प्रवचन सुन लीजिए, सारे जीवन सबका सुन लेने पर भी जो ज्ञान नहीं हो सकता, वो गुरु महाराज के एक छोटा सा प्रवचन से आपको मिल जाएगा। फिर भी विश्वास नहीं हो तो क्या कहा जाए। दृढ़ विश्वास का होना यही सिद्ध है कि हम एक क्षण के लिए भी चूके नहीं।
तुलसीदास जी महाराज ने संजीवनी जड़ी के लिए यह नहीं कहा है कि सुबह में एक बार पी लेना, एक बार शाम में पी लेना, ऐसा लिखा हुआ है। रघुपति भगति संजीवनी मूरी, परमात्मा की भक्ति जो है संजीवनी जड़ी है। लेकिन इस जड़ी के सेवन के लिए कोई तारीख, कोई दिन ये नहीं बतला। ये औषधि जो हम ले रहे हैं, एक डॉक्टर नहीं है, वह कहती है कि ये लिक्विड जो है वो 7 दिन में 2 बूंद लीजिएगा, नहीं तो रिएक्शन कर जाएगा, रोज नहीं लीजिए। इसके लिए तो इस तरह की बात हो गई। लेकिन रघुपति भगति संजीवन मूरी के लिए दुनिया का कोई डॉक्टर कह सकता है यदि 3 घंटा की जगह 5 घंटा कर लेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा? रिएक्शन तो होगा जब 3 की जगह पर आप 1 घंटा पर आ जाएंगे, तब। कम औषधि सेवन करने पर तब यह औषधि रिएक्शन करती है। विश्वास कम हो जाएगा, श्रद्धा कम हो जाएगी, लगन कम हो जाएगी, प्रेम कम हो जाएगा। जितने सद्गुण हैं औषधि कम सेवन करने से ये सब सद्गुण कम होने लग जाते हैं, रिएक्शन तब होता है। और यह औषधि तो ऐसी है, जितना आप सेवन करिए, जितना सेवन करिए उतना ही लाभ, उतना ही लाभ, रिएक्शन तो होता ही नहीं। कम करेंगे तब खतरा है। एक सत्र में जितना मन लगा करके आपने भजन किया, यदि दूसरे सत्र तक आप उस भजन के तार को बढ़िया से बांध करके नहीं रखे हैं, वो तार यदि बीच में हिल गया तो दूसरे सत्र तक आप पहुंच नहीं सकेंगे। उस लगन के साथ दूसरे सत्र तक आप नहीं पहुंच सकेंगे। हो गया रिएक्शन, बीच में घुस गया बहुत आफत। प्रथम सत्र में जितनी लगन से आपने भजन किया, दूसरे सत्र के बीच में वो लगन कम हो गई, तार कमज़ोर पड़ गया, तो दूसरे सत्र तक इस लगन से आप नहीं पहुंच सकेंगे। दूसरे सत्र में छाती पीट करके उठ जाएंगे। 10 से 11 में जो मज़ा आया था सो 2 से 3 में नहीं आया। एक सत्र से दूसरे सत्र के तार को जोड़े रहने में काल करे उत्पाती। हर समय धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई हो, तब जब मर्जी तब बांध छोड़ते रहे, प्रत्यंचा कभी ढील नहीं हो। खोल करके रख दिए, फिर चढ़ाएंगे, तब तक शत्रु का आक्रमण हो गया, तब क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में धनुष को बना करके रखें कि शत्रु आए तुरंत उसके ऊपर सवार, तुरंत आक्रमण। शत्रु आए तुरंत, ये नहीं को आक्रमण करने के लिए सिर पर सवार है, तब हम डोरी बांधने में लगे हैं, धनुष को ठीक करने में लगे हैं, अब बाण सुधारने में लगे हैं, तब तक में तो खोपड़ी को शत्रु खा जाएंगे। सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह नहीं विषय के आशा। साथ साथ वैद्य संयम भी बतलाते हैं, परहेज बतलाते हैं। भक्ति में औषधि सेवन में निरंतरता हो। अब संक्षेप में, भक्ति अथवा औषधि सेवन में निरंतरता हो। औषधि के साथ अनुपान का संयोग हो, अनुपान का संयोग हो। अनुपान एक क्षण के लिए भी हटे नहीं, औषधि के साथ ही अनुपान भी चले। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन पर दृढ़ विश्वास हो। जितने समय में जिस समय में सेवन के लिए कहा है, एकदम लगन के साथ सेवन में लगे रहें। और
परहेज पर पूरा ध्यान हो। संयम यह ने विषय के आथा, परहेज पर पूरा ध्यान। इसीलिए ध्यान के विषय में भी बोलता हूँ। उससे पहले तो सत्य सुहाता वचन कहिए, चोरी तय दीजिए, तजी नशा व्यवचार तथा हिंसा नहीं कीजिए। ये औषधि, अनुपान और परहेज, सद्गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास, ये चारों प्रक्रियाओं पर हम सूक्ष्म रूप से विचार करते हुए चल रहे हैं। नहीं तो कहिएगा कि बिंदुनाद महालिंगम एक ही बार में बोल जाओ, तो बोल जाऊंगा। उठने के बाद वही घोड़ा वही मैदान। चारों बात को लेकर के चलना पड़ता है, तब निरोगिता प्राप्त होती है। अब एक भजन सुनिए, फिर आरती। जय गुरु महाराज। करम प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि, तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकंजकृपासिन्धुनररूपहर। चित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से प्रतिदिन हम लोग भक्ति विषयक चर्चा सुन रहे हैं।
कागभूषण जी महाराज परमात्मा की भक्ति को मणि की संज्ञा देते हैं। भक्ति मणि के समान है। मणि स्वाभाविक ही प्रकाश रूप होती है। मणि को किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं, प्रकाश के संसाधनों की आवश्यकता नहीं, उसका स्वरूप ही प्रकाश होता है। मणि के प्रकाश की यह विशेषता होती है कि वह प्रकाश कभी कम कभी विशेष नहीं होता। जब से वह प्रकाशित होती है तब से एक ही तरह प्रकाशित होती ही रहती है। तात्पर्य, परमात्मा की भक्ति रूपी मणि जिस भक्त को प्राप्त हो जाती है, सर्वप्रथम उस भक्त का अज्ञान नष्ट हो जाता है। उसके बाद अंधकार नष्ट हो जाता है। उसके बाद दुख नष्ट हो जाता है, विकार नष्ट हो जाते हैं, चिंता नष्ट हो जाती है। यानी एकमात्र आनंद के सिवा, एकमात्र शाश्वत सुख के सिवा, एकमात्र शाश्वत शांति के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं रह जाता। मैत्रेयी उपनिषद में एक ब्राह्मण भक्त की कथा है, जिस भक्त को परमात्मा की भक्ति रूपी मणि मिल गई थी। वह ब्राह्मण भक्त न कभी समय से स्नान करते, न कभी अग्निहोत्र करते, न कभी किसी मंदिर में जाते, न कभी किसी धाम में जाते, न कभी किसी तीर्थ में जाते, न किसी पवित्र नदियों में अवगाहन करने के लिए जाते। बाह्य धर्म कार्य उनका सारा बंद हो गया था। न भोजन की इच्छा, न पानी पीने की इच्छा, न घर बनाने की इच्छा, सारी इच्छा नष्ट हो गई थी। दिन रात अपने दरवाजे पर पड़े रहते, ध्यान में मग्न रहते, किसी से कोई बातचीत नहीं।
ऐसे प्यारे भगवत भक्त को देखकर समाज के कुछ लोग उनकी बड़ी उपेक्षा करते, उनकी बड़ी निंदा करते, उनके विषय में बहुत कुछ आलोचना करते। फिर भी उस ब्राह्मण भक्त को जरा भी मन में क्रोध नहीं, उद्वेग नहीं, खेद नहीं, दिन रात मस्ती में। एक दिन समाज के कुछ ब्राह्मणों ने उनकी पत्नी से कहा, देवी तुम्हारा विवाह तो ब्राह्मण के साथ हुआ, लेकिन इनके अंदर ब्राह्मणत्व नहीं है, ब्राह्मण का कोई कर्म नहीं है, यह शूद्रत्व को प्राप्त हो गया है, इनका आचार विचार सब नष्ट हो चुका है, इनको क्यों नहीं समझाती हो? समय से स्नान करे, अग्निहोत्र करे, संध्या बंदन आदि करे, जो ब्राह्मण का धर्म है उन धर्मों का परिपालन करे। ब्राह्मणों की बातों को सुनकर ब्राह्मणी के अंदर भी बड़ा खेद हुआ और एक दिन अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, समाज के लोग आपकी बड़ी निंदा करते हैं, आपकी बड़ी आलोचना करते हैं, आप अपने सारे नियम धर्म को छोड़ चुके हैं, ब्राह्मण कुल में आपका जन्म है, आपको संध्या करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए, बहुत कुछ धार्मिक कृत्य करना चाहिए, लेकिन आप सब कुछ छोड़कर शूद्र भाव में आ गए हैं। आप आँखों को बंद कर दरवाजे पर पड़े पड़े क्या करते हैं? वे ब्राह्मण भक्त यथार्थ में भक्ति रूपी मणि को प्राप्त किए हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देवी एक बात बतलाओ, यदि किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए, उस दिन कोई पूजा पाठ होता है? उस घर के आदमी संध्या वंदन तर्पण आदि करते हैं? कहा नहीं। क्यों? मरना शौच हो जाता है, सूतक लग जाता है। अच्छा चलो, एक बात और बतलाओ, यदि किसी के घर में किसी बालक का जन्म हो जाता है तो उस दिन कोई संध्या वंदन आदि करते हैं? पत्नी कहती है नहीं करते। क्यों? उस दिन भी जन्मा शौच हो जाता है। उस दिन भी सूतक लग जाता है। ब्राह्मण देवता ने कहा, किसी के घर में एक सूतक लग जाता है तो उस दिन संध्या बंदन तर्पण आदि धर्म कार्य सब बंद हो जाता है। तुझे पता है मेरे घर में तो 2-2 सूतक बराबर लगा ही रहता है, मैं कैसे संध्या करूं, कैसे तर्पण करूं, कैसे पूजा पाठ करूं, सो बताओ। ब्राह्मणी तो चकित हो गई। आप क्या कह रहे हैं?
आपका बौद्धिक स्तर दुरुस्त है कि नहीं? आपके घर में न किसी की मृत्यु हुई है, न किसी का जन्म हुआ है, फिर आप कहते हैं मेरे घर में 2-2 सूतक बराबर लगा ही रहता है, मैं कैसे संध्या आदि करूं? ब्राह्मण ने कहा, सुनो देवी, मैं बतलाता हूँ। मृता मोहमयी माता, भक्ति रूपी मणि जिसके अंतःकरण को प्रकाशित कर देती है, भक्ति रूपी मणि की प्राप्ति जिसको हो जाती है, तो सबसे पहले अज्ञानता समाप्त हो जाती है। अज्ञानता रूपी माता हमारी खत्म हो गई। और फिर सुनो, जातो बोधमय सुतः, अज्ञानता जब समाप्त हो गई तो हमारे अंदर में ज्ञान रूपी पुत्र का जन्म हो गया। सूत कद्वय संप्राप्तो कथम संध्यामुपास्महे, इन दोनों सूतकों के हो जाने पर हम संध्या कैसे करें सो बताओ। श्री सद्गुरु महाराज। संध्या करने की जरूरत उसको है जिसको परमात्मा की भक्ति रूपी मणि प्राप्त नहीं हो गई है। तर्पण करने की आवश्यकता, दान करने की आवश्यकता, यज्ञ करने की आवश्यकता, तीर्थ में जाने की आवश्यकता, मंदिर में जाने की आवश्यकता, दुनिया के सारे धर्म कृत करने की आवश्यकता उनको है जिनको परमात्मा रूपी भक्ति प्राप्त नहीं है, जिनका अंतःकरण परमात्मा भक्ति के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। उस अज्ञान अंधकार से आवृत जीवों के लिए ही ये सारे धर्म कार्य हैं। परमात्मा की भक्ति रूपी मणि जिसे प्राप्त हो जाती है तो सबसे पहले उसका अज्ञान ही खत्म हो जाता। यह तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पुस्तकों के पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, धर्म ग्रंथों के अध्ययन से अज्ञान नष्ट नहीं होता, बौद्धिक विकास होता है, अल्प मात्रा में कर्तव्य का बोध होता है, लेकिन अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बहुत